सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरईसी लिमिटेड पीएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे बोलते हो, उसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी जो इरेडा है, ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है वहां पर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे सभी शेयरों में भारी भरकम गिरावट है। और ये शेयर तो 10-10, 12-12% के करीब फिसल चुके हैं। ठीक है, पीएफसी के तो अभी 15 तारीख को रिजल्ट आने हैं। आरईसी लिमिटेड ने ऑलरेडी अपने रिजल्ट डिस्क्लोज किए और स्टॉक में काफी शानदार तेजी भी देखने को मिली रिजल्ट्स के बाद। आप लोग देखोगे जो शेयर था वो लगभग 450 के आसपास था रिजल्ट से पहले, और वहां से जो स्टॉक है वो 550 प्लस गया। लेकिन आज आप लोग देखोगे इनकी जो ओपनिंग हुई वो एक बड़ी करेक्शन के साथ 4-4.5% के आसपास नेगेटिव ओपनिंग, फिर उसके बाद जो स्टॉक है वो धड़ाशाही होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे आप लोग देखोगे भी दो बड़े रीजन है। एक तो प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि स्टॉक पिछले रिजल्ट्स के बाद जो है काफी शानदार मोमेंटम में रहा है, काफी शानदार बुलिश रहा है। और इसी बीच आप लोग देखोगे आरबीआई ने एक बड़ा झटका दे दिया है इन पावर फाइनेंस है, या फिर आप लोग देखोगे जो बैंकिंग स्टॉक्स है, जो फाइनेंस का काम करे, ऑलरेडी बैंकिंग का तो है ही फाइनेंस का काम, उन शेयरों के ऊपर भी जो भारी भरकम दबाव हमें आज के दिन देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के एक एक्शन की वजह से। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं भी आखिरकार आरबीआई ने ऐसा क्या बोल दिया है जिसकी वजह से सारा पावर फाइनेंस हो, फिर अदर जो फाइनेंस सेक्टर हो, बैंकिंग स्टॉक्स हो, सभी धड़ाशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो वाई शेयर ऑफ आरईसी पीएफसी इरेडा डिक्लाइन एज मच एज 10% ऑन मंडे एक्सप्लेन्स। तो आप लोग देखोगे क्यों मंडे के दिन जो है शेयर 10% के करीब टूटे हैं। तो इसके पीछे आप लोग देखोगे भी आरबीआई गाइडलाइंस ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंस कैन पोटेंशियली वे ऑफ ऑन दी वैल्यूएशन जो मल्टीपल्स ऑफ स्टॉक्स लाइक आरईसी पीएफसी एंड इरेडा। तो आपको समझाते हैं, देखो भाई जो आरबीआई है इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है, ठीक है, और ये गाइडलाइन किसके ऊपर है, जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक, उनको फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, उन लेंडर्स के लिए ज्यादातर है। और इन तीन शेयरों के ऊपर तो बहुत तगड़े वाला सा रहेगा। इसके साथ साथ जो आपको पता होगा बहुत से बैंकिंग शेयर भी ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे स्टॉक्स के साथ जो भी एमओयू साइन किया हुआ है फाइनेंस के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा अभी पीछे इरेडा के साथ भी 3-4 बैंकों ने, पीएनबी बैंक है, या फिर आप लोग देखोगे जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने भी जो भी आगे ग्रीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके लिए जो फाइनेंस का काम है वो मिलकर करने के लिए एमओयू साइन वगैरह किए थे, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी असर रहेगा। तो यहां पर गाइडलाइन क्या है कि आरबीआई ने बोला है कि आपको 5% जो प्रोविजन है वो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, 5% प्रोविजंस बढ़ाने पड़ेंगे। और इस कंडीशन में आप लोग देखोगे अगर 5% प्रोविजंस बढ़ेंगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में यहां पर बड़ा फॉल बनना तय है, ठीक है, बड़ा फॉल बनना तय है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि 5% अगर प्रोविजंस बढ़ेंगे, यहां पर देख सकते हो अभी 5% जो प्रोविजंस है वो बढ़ेंगे। इससे क्या क्या नुकसान होंगे, देखो इन कंपनी को नुकसान तो नहीं कहेंगे, फिर भी आप लोग देखोगे इनकी जो नेटवर्थ है वो फिसलेगी, रिटर्न ऑन एसेट्स है वो डाउन आएंगी, और ऐसी कंडीशन में आप लोग देखोगे यहां पर तगड़ा इफेक्ट आएगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो भी कैसा इफेक्ट आ सकता है 2025 में, 2026 में। इन सबको देखते हुए आगे के लिए जो ये 5% प्रोविजंस बढ़ाने का जो आरबीआई की तरफ से मिला ना भी ये, ठीक, गाइडलाइन आई है, तो इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर जो ना भी दबाव देखने को मिल रहा है। और यही कारण है सबसे बड़ा आज के हमें जो ना भी बैंकिंग शेयरों में या फिर ये पावर फाइनेंस स्टॉक्स है इनमें एक भारी भरकम गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रोविजंस बढ़ाने को लेकर अपडेट आई है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे आरबीआई ड्राफ्ट गाइडलाइन फर्दर स्टार्टेड दैट दी स्टैंडर्ड प्रोविजंस ऑन प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोविजंस का ही मामला है पूरा का पूरा, ठीक है, जिसकी वजह से इन शेयरों के ऊपर हमें ये दबाव देखने को मिला। तो प्रोविजंस 5% से बढ़ाना, तो ये बहुत तगड़ा एक झटका आप बोल सकते हो इन पावर फाइनेंस कंपनियों के लिए। तो इनके अंदर अगर देखो भाई जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है अभी के टाइम, देखो शॉर्ट टर्म वाले उन्हें तो बड़ा झटका लगा, और बाकी जिन्होंने अच्छे खासे लेवल के ऊपर इनके अंदर खरीदारी की है तो उन्हें यहाँ पर अच्छे खासे बेनिफिट्स भी हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इतनी अच्छी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग वो भी एक अलग से दबाव है, ऊपर से फिर ऐसी खबरें आएंगी आरबीआई की तरफ से बड़े झटके लगेंगे, तो भी जाहिर सी बात है दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन शेयरों के रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।